कि कुछ भी हो, लेकिन हमारा दैनिक योगाभ्यास हर दिन होना ही चाहिए, क्योंकि सांस हम दिन में कम से कम 25,000 बार लेते हैं। उसमें भी 21% ऑक्सीजन रहता है। जो वायु मार्ग है हमारा, वो 24,000 किलोमीटर है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं 24,000 किलोमीटर, जहाँ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का प्रवास, वह प्रवास हमें जो ऑक्सीजन लेंगे उसमें आज हम पूरा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हमें जाने का प्रयास करना है। और दिन में हम 11,000 लीटर सांस लेते हैं। तो हम शुरू करेंगे कुछ एक अभ्यास के बाद, फिर हम दैनिक योगाभ्यास करेंगे। शुरू में हम एक सूत्र नीति का अभ्यास करेंगे, बाद में उनके बारे में जानेंगे भी, और बीच बीच में हम षटकर्म के बारे में भी जानेंगे। तब तक आप भस्त्रिका कर लीजिए। भस्त्रिका करते रहना है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी हम थोड़ा यौगिक जॉगिंग, दैनिक योगाभ्यास, कुछ सूक्ष्म अभ्यास, फिर बाद में हम षटकर्म का भी अभ्यास जानेंगे, कुछ अभ्यास सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो आइए खड़े रह जाइए। हमें गर्व है हमारे भारत माँ की शेरनियों पर, क्योंकि हमारे पतंजलि योगपीठ का महत्वपूर्ण 5 संगठनों में ज्यादा प्रभावी हो रहा है महिला पतंजलि परिवार। तो उन माता को भी मैं अपनी माँ को तो नमन करता ही हूँ, लेकिन उन सभी माताओं को नमन करना चाहता हूँ, ऐसे महान रत्नों को, ऐसे महान पुत्रों को जन्म दिया। हम लंबे लंबे सांसों के साथ करेंगे, यथाशक्ति करना है। तो मैं 2011 में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब आंदोलन के दौरान हर जिला प्रवास किया, उस समय नन्ना सा एक कवि, राजस्थान का कवि था वो, ये 5वीं कक्षा का कवि, उसने माताओं पर बहुत बढ़िया कविता लिखी थी। उस कविता को हम सुनेंगे भी कि माँ का प्यार दुनिया में अनोखा प्यार है, कि माँ का प्यार दुनिया में अनोखा प्यार है। लंबे लंबे सांस। माँ की महिमा तो बड़ी ही अपार है, माँ की महिमा तो बड़ी ही अपार है, मातृदेव भव माँ हमारी शान है।
भारतीयता की यही पहचान है, भारतीयता की यही पहचान है, सबसे बड़ा दुनिया में माँ का ही नाम है। सांसों को रोकना नहीं है, क्योंकि हमें गंगा सागर तक पहुंचना है। गंगोत्री से लेकर 2400 किलोमीटर की यह पूरा जो एयर ट्रैक है, उसको हम उसका अनुभव जानेंगे। भारतीयता की यही पहचान है, माँ ही पूजा पाठ आरती अजान है, माँ ही गीता वेद रामायण कुरान है, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सी महान है। कौन सा सरल? सच मानिए तो माँ में ही सारा जहान है, सच मानिए तो माँ में ही सारा जहान है। माँ में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, माँ में महात्मा परमात्मा का वास है। तो जिंदगी में माँ का आशीर्वाद जरूरी, सांसों को रोकना नहीं, सांस लेते ही रहना है। तो जिंदगी में माँ का आशीर्वाद जरूरी, इससे हुई जिंदगी की हर कमी पूरी। माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं है, हमको सुलाया लेकिन खुद सोई नहीं है। जब हम रोते हैं तो माँ हमें सीने से लगाती है, थपकियां देती है लोरिया सुनाती है, थपकियां देती है लोरिया सुनाती है, हम पे ढेर सारा प्यार भी लुटाती है। कठिनाइयां सहकर माँ हमें दुनिया में लाती है, कठिनाइयां सहकर माँ हमें दुनिया में लाती है, कभी दुलारती कभी चाटे लगाती है, कभी दुलारती कभी चाटे लगाती है। नहला धुला के साफ से कपड़े पहनाती है, नहला धुला के साफ से कपड़े पहनाती है, फिर गाल पर एक काला टीका लगाती है। फिर गाल पर एक काला टीका लगाती है, हमारे बचपन को माँ संभाल लेती है, अच्छाइयों के साल अच्छाइयों के साथ में माँ ढाल लेती है, खुद तो रही भूखी हमें भरपेट खिलाया,
खुद तो रही भूखी हमें भरपेट खिलाया, गीले में खुद सोई हमें सूखे में सुलाया, गीले में खुद सोई सूखे में हमें सुलाया, माँ ने हमेशा ही अपना फर्ज निभाया, पूरे करो अरमान सेवा माँ की करो तुम, पूरे करो अरमान सेवा माँ की करो तुम, उपकार कितने माँ के गिन पाओगे नहीं, पूरे करो अरमान सेवा माँ की करो तुम, जैसी करनी वैसी भरनी पाओगे यही, जैसी करनी वैसी भरनी पाओगे यही। थोड़ा सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि हर दिन डेली होता ही है, उसके बारे में बहुत हमारे बहनों ने आपको पढ़ाया बताया है। सांसों के साथ करना है, हमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पहुंचना है। Less oxygen supply is the main cause of all disease. रिलैक्स, बहुत बढ़िया, आप सभी अभ्यास कर रहे हो। पुनः अपने आसन में बैठ जाइए। अब हम करेंगे भस्त्रिका। कुछ समय हमारे सोशल मीडिया का भी हम काम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम हमारी पहचान परम सदे स्वामी जी महाराज तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारे इतने वरिष्ठ, क्योंकि संजीवनी ताई का जो पेज है वो पेज को हमने हर दिन देखना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत अमूल्य मार्गदर्शन होता है। तो उनका पेज का नाम है गुरु भक्त संजीवनी, क्योंकि जैसे हमें जीवन जीने के लिए संजीवनी चाहिए, वैसे ही हमारे बीच बहुत ही श्रद्धामयी बहन संजीवनी ताई हो, बहन शोभा दीदी हो,
इनका बहुत ही हमारे संगठन के लिए योगदान है। पसीने से लथपथ गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरा डिटॉक्स कर लेना है हमारे बॉडी को। हमारी जो स्किन है वो तीसरी किडनी है। जब हमारी किडनी का कार्य शिथिल हो जाता है उस समय ये बहुत ही उपयोगी है। हमारी तीसरी किडनी जो ईश्वर ने हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय, वो स्किन, तो उस त्वचा के माध्यम से हमारा पूरा पसीना बाहर निकालकर डिटॉक्स कर लेना चाहिए। हम कितनी सांस को ले पाते हैं, क्योंकि 21% हमारे जो ऑक्सीजन का इंटेक करने का जो सामर्थ्य है, 100 में से 21% हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। तो इसीलिए हमने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इंटेक करना है। हमारे जो शरीर के टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलना चाहिए। तो इस तरह हमने भस्त्रिका कि आपको रुकना नहीं है। अभी हम करेंगे सूक्ष्माभ्यास। दोनों हथेली को हम आपस में कोहनियों को मिला लेंगे और लंबा सांस। हमारे 6 बाधक तत्व बताए हैं, उसमें पहला ही है, जो बाधक तत्व में पहला ही जो है अधिक बोलना, जो योग मार्ग के बाधा कहलाता है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा सांस को इंटेक करना है, स्वयं को एक ऊर्जावान बलवान बनाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। निचोड़ लेना है, शरीर नींबू की भांति है, उसको जितना निचोड़ोगे उतना ही रस बाहर निकलेगा। एंटी क्लॉकवाइज। लंबे लंबे सांस लेना है, रुकना नहीं। हमारे जो फेफड़े है में जो वायु कोष्ठक अल्वेलीज है,
300 से 500 मिलियन, तो करीब 50 करोड़ जो चंद्रमा से लेकर लपेट कर पृथ्वी को पूरा हम ब्रह्मांड घूम सकते हैं। इसलिए शरीर साक्षात परमेश्वर है। इंटरलॉक कर लेंगे और माथे पर जितना ज्यादा सांस लेंगे और गुरु पर, ईश्वर पर और स्वयं पर, इसलिए तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। पहला ही सूत्र बताया है महर्षि पतंजलि ने साधन पाद, तप करो। दोनों हमारे शोल्डर को स्पर्श करेंगे और लंबे सांस। स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, तप स्वाध्याय। क्रॉस। दोनों कले को आपस में मिला लेंगे और लंबे सांस लेना, आगे झुकते छोड़ना। एक एक सेल, एक एक ऑर्गन्स, ब्लड का जहां भी हमारा ब्लड सप्लाई होता है, वहां अंतिम जगह पर सांस को पहुंचाना है, एंटी क्लॉकवाइज। लंबे सांस, पूरा सीना हमारा छाती भरकर सांस लेना है। क्रॉस कर लीजिए। इस तरह हमने सांसों को लेते ही रहना है। षटकर्म, 6 शुद्धि के 6 अभ्यास। तो सांस लेना है, छोड़ना है बटरफ्लाई के साथ। हमारे षटकर्म में जैसे महर्षि घेरण ने घेरण संहिता लिखी है, वहां षटकर्म यानी पहला ही षटकर्म बताया है। शोधन के जो अभ्यास है उसमें पहला ही धोती तथा नीति। धोती जो है, धोती के 4 प्रमुख अंग है। उसमें भी 4 में भी धोती अंत धोती के भी 4 है। रुद्र धोती के फल हमें 4 अभ्यास है। आप कपालभाति अपना बटरफ्लाई सांसों के साथ कर लीजिए। गुरु जी का ध्यान। तो
अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, बटरफ्लाई कर रहे हैं आप। और मूल शोधन, मूल शोधन मूलाधार से लेकर सहस्रार तक हमारा जो अष्ट चक्र है, नव द्वार है, अष्ट चक्र नव द्वार, देवानाम पूर्व योद्धा, हमारा अंग अंग, दोनों पैरों को, दोनों हथेलियों को पीछे, पूर्वोत्तानासन। तो दंत धोती हमारा कंठ से लेकर ऊपर का हिस्सा, उसे दंत धोती कहा है। उसमें दंत मूल, दोनों पैरों को लंबा फैला लेना है, लंबे लंबे सांस। दंत मूल, दंत की जड़ों की सफाई करना, मार्जन करना। जीवामूल, हमारे 3 उंगली जो रहती है उनको जीवा के अंदर तक, अंदर लेना और उसकी सफाई करना, जीवामूल। कर्णरंध्र, हमारे दोनों कानों की सफाई, जो हमारी तर्जनी है, अनामिका है, इस तरह हम कर्णरंध्र की सफाई करते हैं। और कपाल रंध्र, हमारा दाहिना अंगूठा है, वो कपाल का मार्जन करना, कपाल रंध्र, उसे कपाल रंध्र कहते हैं। सांस लेते ही रहना, चाहे जो आप अभ्यास कर रहे हो, लेकिन सांस को रोकना नहीं। तो यह दंत धोती के 4 अभ्यास, दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। हृदय धोती, हृदय धोती, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमारा पूर्ण सफाई करना, से दंड धोती कहते हैं। हम उसका अभ्यास भी करेंगे, दंड धोती। यह दंड पैप जो है, हम बाद में, पहले आपको जो जरूरी है वह अभ्यास कर लेंगे। दंत अपना अभी चल रहा है हृदय धोती। उसमें दंड धोती और आता है वस्त्र धोती। वस्त्र 4 अंगुल चौड़ा और 22.5 से मतलब 21, 21.5 फीट हमारा अंदर जाता है, और आधा से 1 फीट बाहर रहता है। मलमल का जो कपड़ा होता है, उसे हम क्षणे क्षणे जल, थोड़ा थोड़ा जल के साथ अंदर लेते हैं और उससे हमारे हृदय मार्ग की सफाई करते हैं। और वमन, गज करनी, वमन, यह 3 हृदय धोती के अभ्यास है। और अंत धोती, आपने बहुत बढ़िया जो भस्त्रिका के साथ सूक्ष्म अभ्यास किया, अब हम करेंगे कपालभाति। अंत, वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत, यह 4 अंत धोती के प्रकार है। वातसार, काकी मुद्रा, जो हम जीवा को
इस तरह अंदर लेते हैं और हमारे पेट में उस वायु को परिचालन करके गुदा मार्ग से हम उसको छोड़ देते हैं। अंदर रेचन करने के बाद उसे बाद में बाहर रेचन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वह वात सार्ध होती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानिए आयुष मंत्रालय के जो अभ्यास हो उसमें जो एग्जाम पूछते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जो हमारे षटकर्म के बारे में, तो आपको बहुत उपयोगी हो सकते हैं। कपालभाति करते रहना है। वातसार, वारिसार यानी हम शंख प्रक्षालन करते हैं। क्षणे क्षणे हम कंठ तक जल को पानी से जल यानी वाटर पानी से हम कंठ तक जल का पान करते हैं। और जिस तरह उसे मतलब हमें वो 2-2.5 घंटे का अभ्यास होता है। अभी तो कोलोन थेरेपी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी, जब आप योग ग्राम जाओगे, पतंजलि निरामय जाओगे, तो आपको कोलोन थेरेपी का भी एक अनुभूति मिलेगा। पेट की पूर्णता सफाई, वायु से भी सफाई, जल से भी सफाई। तो शुद्धि क्रिया में वारिसार, वारिसार से यानी हम जल को क्षणे क्षणे पीते हैं और गुदा मार्ग से वह जिस तरह हम जल पीते हैं उस तरह गुदा मार्ग से वो जल जाएगा। तब तक हमें उसका अभ्यास, क्योंकि कुछ उसके 5 अभ्यास हमें करने होते हैं। ताड़ासन, तीरक ताड़ासन, कटी चक्रासन, हम ये जो शंकासन, उदराकर्षासन कहते हैं, और तीरक भुजंगासन, जो हमारे अभ्यास है वो अभ्यास भी करते रहते हैं। और बाद में जैसे जल की आवश्यकता होती है, बाद में हम गुदा मार्ग से जब हमें लगता है कि पेट की सफाई का समय हो गया, तो हम उस अभ्यास को चलते ही रहता है 2-2.5 घंटा। हम पानी जल को इतना पीते हैं, कम से कम हम एक छोटा घड़ा भर हम पानी को पी लेते हैं जल को, और पेट की पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। उसे वारिसार धोती कहते हैं। बहिष्कृत काकी मुद्रा से हम सांस को लेते हैं। ये बहुत गोपनीय अभ्यास है, बहिष्कृत धोती। यह हमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहिष्कृत धोती। तो 1 से 1.5 घंटा सांस को रोकने का अभ्यास जिसका रहता है, खुदा मार्ग को, हमारा मूलाधार चक्र को बंद कर कर 1 से 1.5 घंटा उसका परिचालन करके बाद में गुदा मार्ग से, अधोमार्ग से हम रेचन कर देते हैं। उसे बहिष्कृत धोती कहते हैं। तो यह धोती के अभ्यास। अंतिम चौथा जो है मूल शोधन, गुदा मार्ग का, जो हम गणेश क्रिया कहते हैं। उंगली से या अभी एनिमा, जैसा कि आप जब योग ग्राम जाओगे तो वहां पता चलेगा। एनिमा जैसे कुछ कोई किडनी पेशेंट है, रिनोग्रिट ऊपर से भी देंगे और गुदा मार्ग से भी एनिमा के माध्यम से भी हमें रिनोग्रिट देते हैं। तो हमें जल्दी जल्दी हमारा क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड यूरिया जो है वो जल्दी से हम नॉर्मल रेंज में आने में हमें बहुत सफलता मिलती है। धोतिर बस्ती, बस्ती जल बस्ती, स्थल बस्ती। जल बस्ती, हम उत्कट आसन में बैठकर, कमर इतना जल होता है, उसमें गुदा मार्ग से पानी को सिकोड़ते हैं, छोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं, छोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं, छोड़ते हैं। कपालभाति करते रहो। तो अभी तो बस्ती के अभी एडवांस परम श्रद्धेय गुरु जी ने बहुत ही एडवांस अभी अभ्यास, क्योंकि अभी लंग बस्ती, किसी को फेफड़े कमजोर है तो लंग बस्ती देते हैं। खुद बस्ती जिसके हार्ट की कमजोरी है, बस्ती अलग अलग बस्ती के अभी एक एडवांस पोस्चर हो गए। क्योंकि पुराने समय में हमारे जो ऋषियों ने जो बताया है ज्ञान को हमारे गुरुवर आगे लेते चल रहे हैं।
स्थल बस्ती यानी हम अश्विनी मुद्रा को गुदा मार्ग, जो अश्विनी मुद्रा का जो अश्विनी मुद्रा यानी गुदा मार्ग को अंकुचन करते हैं और छोड़ते हैं। अंकुचन करना, वायु लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, स्थल बस्ती कहते हैं। बाद में नेति, धोतिर, बस्तीस तथा नेति। अभी हमने वस्त्र का जो अपना जो सूत्र का जो धागा होता है उसका अभ्यास किया था। सूत्र, ज्यादातर सूत्र अवेलेबल नहीं होता है और थोड़ा सा कठिन सा रहता है, क्योंकि धागे रहते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अभी इसका अभ्यास ज्यादा नहीं होता। अभी जो हमने शुरू में किया, ज्यादातर रबर नीति का अभ्यास जो होता है, रबर नीति इस तरह रबर की बनाई हुई। तो इस अभ्यास को, क्योंकि जो ईएनटी में बहुत उपयोगी होता है, यह 9 से 12 इंच तक हमारा यह रबर नीति लंबाई होती है। अभी हम आपको कपालभाति करते रहना है। जैसे कि नासा कपाट, हमारा नासा छिद्र यहाँ होता है और नासा कपाट में से जब हमारी, ये देखिए यह नासा कपाट होता है, जहाँ हम म्यूकस, हमारा जो चिपचिपा जो हमारे फिल्टर प्यूरिफायर, हमारे जो ये ऑक्सीजन प्यूरिफाई करके हमारे जो श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को श्राव बनाता है, वह म्यूकस। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस तन को, इस तन को तू इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं है दूर, जान बूझ कर हिंसा क्यों मजबूर। मन को कैसे जीतना है? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास से, वैराग्य से, अभ्यास से, वैराग्य से। कुछ भी हो दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। क्योंकि हमारे भगवत गीता में भी बताया है, अर्जुन जी कहते थे कि जो वायु को पकड़ना, मन को काबू में करना, यानी वायु को काबू में करना इतना कठिन कार्य है, ऐसा अर्जुन जी भगवान से बताते। तो भगवान बताते हैं, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न तो गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन को काबू में
किया जा सकता है। कपालभाति करते रहो तो वज्रासन में आप आ जाइए। हमारे आंखों के लिए, कफ के लिए और जो श्वसन तंत्र है उसके लिए बहुत ही उपयोगी यह नीति का जल नीति भी होती है। हम बाद में एक एक जैसे समय हम मिलेगा वो भी करेंगे। दंड धोती का भी अभ्यास करेंगे। जो हमारे धोती में बताया है अग्निसार, अग्निसार जो है वो भी हम बाद में करेंगे। नौली का जो है धोतिर्बस्तिस तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति शैतान्य षटकर्मे समाचर, यह हिरण शैतान ने बताया है। तो यह शुद्धि का जो अभ्यास है, थोड़ा सा मंडूकासन कर लेंगे। सांस को छोड़ते हुए थोड़ा हम जो अभ्यास करते हैं पूर्णतः उसका अंतिम जो लाभ है उस समय तक हमें रुकना है, तब हमें पूर्ण उसका लाभ मिलता है। जल्दी से हम उठ जाएंगे तो हमें जैसे पेट की जो भी समस्या है वह हमें उसमें लाभ नहीं पहुंच पाएगा। तो गुरुजी कहते हैं हर क्रिया को पूर्ण, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना, अंतिम छोर तक हमारी कैपेसिटी की शक्ति का अतिरिक्त नहीं, लेकिन हमारी जितनी शक्ति है यथा सामर्थ्य हमें उसको उस अभ्यास में बने रहना है, तभी हमें पूर्णतः लाभ मिलता है। अभ्यास हम निरंतर करते रहते हैं। इस तरह हम अर्ध चंद्रासन आ जाएंगे। पूर्ण हमारी जो जो म्यूकस है उसकी शुद्धि हो जाती है। म्यूकस का हमें बहुत लाभ भी है, लेकिन अति जो हमें जो जैसे कोरोना के समय हमारे फेफड़े ब्लॉक हो जाते थे, तो उष्टासन के लिए हम आ जाएंगे। इससे पूर्ण उष्टासन ना हो तो अर्ध उष्टासन, आंखें खुली रहेंगी, नहीं तो चक्कर आने का संभव होता है। जिसको हर्निया है वह उष्टासन नहीं कर सकते। अर्ध चंद्रासन। पैरों को आगे की ओर ले लेंगे। धोतिर वस्तिस तथा नेति त्राटकम, त्राटक सूर्य का त्राटक हम दीपक लेते हैं। जब तक हमारे आंखों से पानी ना निकल आए तब तक हम टकटकी लगाए उस एक ध्येय पर, हम हमारा ध्येय उस टारगेट पर हमारा लक्ष्य होगा। दोनों पंजों को इंटरलॉक करके
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो त्राटक हम जिस तरह हमारा जो ध्येय है तब तक हमारे पलक झपकना नहीं चाहिए। पूर्ण हमें आंखों से पानी ना निकल आए तब तक। क्या साधु क्या संत गृहस्थ कपालभाति करते रहना इस आसन में। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। अरे प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। दूसरा अभ्यास, हाँ, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से रे बंदे कोई नहीं बच पाता। दोनों पैरों को फिर फैला लेंगे। मेरे देते रहना है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। वह लाख आंख से देखता है हमें, जो करेगा उसे ही मिलेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कोई 120 200 की स्पीड से यदि गाड़ी को चलाएगा तो उसको जाना ही है। चलती राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। ओ चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन से रे बंदे प्रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हो मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो हमारा जो भी ईश्वर है वह हमें लाख आंख से देखता है। धोतिर बस्तीस तथा नेति त्राटकम नौलिकम लौलकी। लौलकी कहा है मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली। तो अब हमारे गुरुजी ने इस गुरु पूर्णिमा पर एक बहुत ही अमूल्य संदेश दिया है हमारे लिए। बहुत गोपनीय रहता है, जिसे पता चला वह उसको कैचअप करता है। गुरुजी ने बताया है कि हम हर योग टीचर को 16वें अध्याय के गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोक कंठस्थ कर लेना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बताई है कि हमें बाह्य प्राणायाम 5 मिनट तक जितने अभ्यास होंगे, 2 राउंड 3 राउंड 5 राउंड 10 राउंड 20 राउंड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ बहुत है। क्योंकि हमें ऊर्ध्व देता बनाता है ये बाह्य प्राणायाम।
तो अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य हमें अपने सांस को रोकना है। और जब हम सांस हमारी रुक ना पाए तो हम निस्संदेह छोड़कर पुनः उस राउंड को दोहराना है 5 मिनट तक। अभी 1 ही मिनट हुआ है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति है। यह प्रथम श्लोक। दानंदमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांतिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा, किसी से हिंसा नहीं करना। दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम। अभयम, किसी से भीति नहीं, निर्भय होकर जीना। सत्व संशुद्धि, सात्विक जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन, योगी का जीवन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध। ओम शुद्धोसी बुद्धोसी। ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान पूर्ण, ज्ञान से भरपूर होना चाहिए हमारा जो ज्ञान। योगमय, हमारा जीवन योगमय होना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थित ही। दानन दमस्य यज्ञ, देने की भावना होनी चाहिए, दान देने की, ना कि बटोरने की।
दानन दमस्य यज्ञस्य, दानन दमन, इंद्रियों पर हमारा दमन होना चाहिए, इंद्रियों का दमन। और यज्ञ, यज्ञ हमारी बहन संजीवनी का देखिए आप फेसबुक, हर सप्ताह में बहुत, मैं तो कहता हूँ डेली यज्ञ, यज्ञ होता ही है उनका। तो यज्ञ, यज्ञ से दानन दमस्य यज्ञ से, यज्ञ हवन करना चाहिए। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य, हम मन से, वाचा से, शरीर से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, वो से कहते अहिंसा। सत्यम, हमारा जीवन सत्यमय होना चाहिए। क्रोधस्य, क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम अग्निसार करेंगे, जो कि धोती, हम जो छठ कर्म में धोती को जो कहा है अग्निसार, जैसा कि हम हमारे जो कपड़ों में हम कुछ मैल सच हम झटकते और उसको बाहर फेंकते हैं, उस तरह हमारे जो पेट में मैल चिपका होता है उसे निकालने का और झटक के बाहर निकालने का। हिंसा सत्यम क्रोध से त्याग शांति पैशुनम, त्याग हमारा जो त्याग जो है, दया भूतेषु लोलुप्तम, दया, निंदा किसी पर भी निंदा नहीं, दया की भावना होनी चाहिए। भूतेषु, हम भूत जो प्रेत आत्मा होते हैं उसको हम जो है डरना नहीं चाहिए, किसी को भी हम डरेंगे नहीं। मार्दवम हीर चापलम, हमारे इंद्रियों जो है, इंद्रियों के साथ हम संयोग करते हैं। हीर चापलम, तेज, तेजमय, क्षमा, क्षमा करनी चाहिए। तेज, क्षमा, धृति शौचम, शुद्ध शौच, शौचम शुद्ध होना चाहिए। अद्रोह नाति मान्यता भवंती संपदन दैवी अभिजातोस भारत, तो भवंती संपदम, अभिमान का त्याग, हम हमारे जीवन में कभी भी हमने गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये अद्रोह, किसी से द्रोह नहीं, हम किसी, हमारा कोई भी शत्रु नहीं। तो शत्रु कौन सा है हमारा, जो बीमारी, जो डिजीज हमारे शरीर पर, हमारे मन पर जो भी बीमारी, यानी जो गलत हमारे शरीर में और मन में कोई भी विचार, शरीर में कोई भी जो रोग हम पर जो प्रभावी है उस पर हम हावी होना चाहिए। तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। पुनः हम अभ्यास करेंगे छठ कर्म की जो अग्निसार क्रिया है उसका। यह प्रथम श्लोक जो है 3, उसमें हमें दैवी संपत्ति बताई है, और आसुरी संपत्ति जो चौथा है, दंभो दर्पोभिमान से क्रोध पारुषमेव च अज्ञान चाभिजात पार्थ संपदा मासुरीम, हमारे मन में घमंड नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना, क्रोध जिसको जिसको क्रोध आया हुआ असुरी शक्ति को हम का ये फॉलोवर्स कहता है। घमंड यानी आसुरी वृत्ति, अभिमान आसुरी वृत्ति, कठोर अज्ञान से भरे ये जो आसुरी संपदा है वो बताइए चौथे में। करते रहना है, रुकना नहीं। एक एक अभ्यास को जितना ज्यादा करोगे उतना हमारा पेट, जैसे कि हमारे पैर गरम, पेट नरम, सब ठंडा, योगी का जीवन, निरोगी काया, साउंड माइंड इज साउंड बॉडी। दैवी संपद विमोक्षाय निबांधाय सुरीमता माँ सुच संपदन दैवी अभिजातोस्य पांडव,
हमें दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति जो भी है हमें चयन करना हमारे मन पर है। हम कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग हमें चाहिए, उस पर हम अपने आप पर स्वयं पर निर्भर है। तो अब नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्य नौली और नौली संचलन। वाम यानी लेफ्ट, दक्षिण यानी राइट, यह कॉन्सेप्ट होता है। यह वाम। अब दक्षिण, अब मध्य, अब नौली संचलन। एक एक अभ्यास को यथाशक्ति यथा सामर्थ्य करते रहो जब तक हमारा टारगेट पूर्ण ना हो जाए। धोतिर बस्ती तथा नीति काटकम नौलिकम कपाल भाती छटकर्माणि प्रचक्षते। तो हम जो हमारा वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, जो वात है वह वात हमारा जो नाभि है, नाभि से लेकर नीचे तक वात प्रभावी होता है और नाभि से लेकर हृदय तक पित्त यहाँ प्रभाव करता है, पित्त का प्रकोप होता है। और यहाँ हृदय से लेकर सिर तक कफ का प्रकोप होता है। तो इसका शमन जो भी हमारे स्वामी जी महाराज बताते हैं सभी अभ्यासों से हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ कठिन क्रिया ही करेंगे, नौली ही करेंगे, कोई अपना सूत्र नीति ही करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अनुलोम विलोम बहुत ही सभी को राजा कहता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा, बहुत बढ़िया अनुलोम विलोम। करते रहो अनुलोम विलोम, लंबा सांस लेना है लेकिन। अंतिम छोर तक, गंगा सागर तक, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक यह हमारा यात्रा हर दिन 1 से 1.5 घंटे में हो जानी चाहिए। एक संकल्प के साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने खुद के लिए औरों के लिए 1 से 2 घंटा गुरु कार्य में, राष्ट्र कार्य में देने का संकल्प लेता हूँ, ऐसा मन में भाव। क्योंकि बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, जैसा हमारे गुरु का है वैसा भी हमारा भी होना चाहिए। अथ योगानुशासन, योग चित्त वृत्ति निरोध, तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, तदा द्रष्टु
स्वरूपे स्थानम मैत्री सारू वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। ये जो क्षिप्त है, मन चंचल, हमारा मन बहुत चंचल होता है। क्षिप्त अवस्था में जब हम होते हैं तो हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। विक्षिप्त, कभी हाँ कभी ना। मूड, हमारा मूड हुआ तो, नहीं तो हम करेंगे नहीं। हम जब निरो अवस्था में चले जाएंगे, पूर्णता समर्पित, पूर्णता शुद्ध, पूर्णता आनंदमय। आनंद हमें कब मिलेगा? मन की शांति कब मिलेगी? हमें आनंद कब मिलेगा? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। हमारे योग दर्शन के महर्षि पतंजलि ने समाधि पाठ के 33वां जो सूत्र है उसमें बताया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। मैत्री किसी से करना चाहिए? सुखी व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में मैत्री का भाव होना चाहिए। दुखियों के प्रति करुणा का, दया का भाव होना चाहिए। पुण्य आत्माओं के प्रति हमें आनंद का भाव होना चाहिए और पापी व्यक्तियों के प्रति हमें उपेक्षा की भावना होनी चाहिए। तब हमारा मन प्रसन्न और शांत हो जाएगा। यो जागारतमृचम कामयन्त्य यो जागारतमु समानयन्ति यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्यान्यो कहा। जो जागा हुआ है, जो जागा हुआ है उसी को वेद के जो मंत्र है सहायता करते हैं। जो जागा है हुआ है उसी को मंत्र उसी के लिए सहायता करते हैं, और जो जागा हुआ है उसी के आगे चंद्रमा हाथ मैत्री के लिए हाथ पसारता है, और जो जागा हुआ है उसी की समस्त सृष्टि दासी बन जाती है। ऋग्वेद का मंत्र है। मन में कभी भी बाधा नहीं आनी चाहिए, हमारे मन में कभी भी बाधा नहीं। 30वां जो सूत्र है, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनावलब्ध भूमिकत्व नवस्थि तत्वानि चित्त विक्षेपास्तेंतराया है। ये 9 प्रकार के जो विक्षेप व्याधि हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारा मन भी व्याधिग्रस्त नहीं होना चाहिए, मानसिक रुग्ण, और तन भी कोई भी शरीर से ग्रस्त नहीं, तो हमारा योग मार्ग बहुत बढ़िया चलेगा। स्त्यान, हम जो है जो अकर्मण्य का जो भाव होता है, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। संशय, हमारे मन में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद, हमारा मन जो है प्रमाद में अवहेलना, किसी की अवहेलना नहीं होना चाहिए। आलस्य, कभी भी मन, हमारा शरीर भारी नहीं होना चाहिए। आज नहीं होगा, कल करेंगे, आज हमें टाइम नहीं है, नींद से हम जाग नहीं सकते, वह हमें उसका त्याग करना चाहिए। अविरति, हमें किसी भी तरह आनंद, एक उसकी रुचि होनी चाहिए। अविरति, आनंद, आनंद से करना चाहिए। भ्रांति, भ्रम कभी भी नहीं। और जो अलग भूमिकत्व है, हम जो भी करते हैं उसका फल हमें मिल ही जाता है। और जो है अनवस्थितत्व, यानी हम निरंतरता उस पर नहीं टिका पाते। जैसा हमने आज समझ किया, कपालभाति या कुछ सूर्य नमस्कार किया,
तो आज किया कल नहीं किया तो 8 दिन के बाद करेंगे तो हम उस पर निरंतरता नहीं बना पाते। तो उसे कहे अंतिम जो 9वां जो चित्त का विक्षेप यानी जो अंतराय है आखिरी, वह है अनवस्थित तत्व यानी निरंतरता नहीं रख पाना। आप अनुलोम विलोम करते रहो, आपको दंड धोती का अब हम प्रत्यक्ष अभ्यास हम देखेंगे। दंड धोती क्या होती है। अनुलोम विलोम आप रुकना नहीं है। आपको अनुलोम विलोम करते रहना है। आधा इंच मोटा और लगभग 3 फीट लंबा यह जो आगे देखिए, यह इसको छेद और इस तरह बाजू में भी छेद रहता है। कम से कम 3 गिलास हम पानी पिएंगे जल को। हम स्टमक तक, आमाशय तक इसको यहाँ तक हम लाएंगे। तो इस तरह यह दंड होती, हम जैसा जल पीते हैं उसी तरह ये देखिए इस तरह जल बाहर निकल आता है। तो यह बहुत आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कि हमारा जो इपिग्लोटिक्स, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम जरा लेट कर करने वाले अभ्यास करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एक महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स है वह एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स वह बहुत क्रियाशील रहता है। जब हम अन्न लेंगे तो वह अन्न का रास्ता ओपन कर देगा, जब सांस लेंगे
तब हमारा सांस का रास्ता ओपन कर देगा। इसलिए यह किसी जो एक्सपर्ट रहता है, एक्सपर्ट के सानिध्य में करना होता है। अभी हम करेंगे थोड़ा सांस को। गंगा सागर, ये बहुत ही एक छोटा सा शब्द है, गंगा सागर की यात्रा, लेकिन बहुत कठिन। राह में कांटे बहुत चलना कठिन, राह में कांटे लंबे सांस। राह में कांटे बहुत चलना कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। पाप क्या होता है? सबसे बड़ा पाप है हमारी शरीर की जो हम निगरानी नहीं रख पाते, वो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि ईश्वर ने हमें शरीर दिया है और उस शरीर का हमारा रक्षण करना हमारा कार्य है। नहीं तो हम बीमारी से, जड़ता से हम यदि हार जाएंगे तो हम सबसे, क्योंकि ईश्वर के हम दोषी बन जाएंगे। हमें परमात्मा का जो है उसका जो दर्शन हो नहीं पाएगा। आएगा परमा, अगला अभ्यास लंबे सांस इस तरह। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, ओ जिंदगी में भूल करना पाप कर। अभी दोनों हथेलियों को इस तरह, हमें आसान आसान करना है। कोई भी कठिन अभ्यास हमें करना नहीं है, क्योंकि जो कठिन जटिल क्रिया है वह हमें हानि भी पहुंचा सकती है, इसमें ज्यादा लाभ है। जब हम योग का पूर्णतः योग पर मास्टरी हमारी हो जाएगी तो हम फिर कठिन जो भी जटिल क्रियाएं है, तब तक हमें किसी को दिखावा करने के लिए कोई भी क्रिया सीखना नहीं। अगला अभ्यास, बॉडी को स्ट्रेट, दोनों हथेलियों को एक, हमारा जो ये जो पंजा है इस पर भार और बॉडी स्ट्रेट, लंबे सांस। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अभी ये देखो, ये बड़ा जीरो, फिर मध्यम, फिर छोटा, इसे 3-3 राउंड करेंगे। 1 2 3, फिर बीच वाला 1 2 3, फिर छोटा 1 2 3, वैसे ही 1 एंटी क्लॉकवाइज 2 3, बीच वाला 1 2 3, बड़ा वाला 1 2 3। अब करेंगे हम बीच वाला, छोटा, एंटी क्लॉकवाइज, बीच वाला, अब बड़ा वाला। अभी इस पैर को आगे की ओर लेंगे और दूसरा पैर स्ट्रेट जाएगा, बॉडी स्ट्रेट, स्ट्रेचिंग और सांस लेना है।
अब पीठ के बल, आसान है लेकिन सांसों के साथ किया जाए तो उसका जो लाभ है वह अनगिनत हमें मिलता है। उसी तरह बड़ा शुरू, 1 2 3, मध्यम, छोटा, एंटी क्लॉकवाइज, मध्यम, बड़ा, दूसरा पैर इसी तरह, बड़ा, मध्यम, छोटा, विरुद्ध बाजू से, बड़ा, अगला अभ्यास, कार्यांतर ही विश्रांति। कार्य निरंतर होना चाहिए। दोनों हथेलियों को हम हमारे बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे और उत्तान पादासन, यथाशक्ति रुकना है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। रिलैक्स। अकेले, दूसरा अभ्यास, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी। रिलैक्स। पुनः एक राउंड। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, बस एक जो बाट कर खाए उसे। अगला अभ्यास, मर्कटासन का, इंसान कहते हैं। क्रॉस। फैला लीजिए दोनों पैरों को। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसे तो दृढ़ भूमि ही। दीर्घकाल सतत, तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पर चढ़ना होगा। क्रॉस। इस तरह बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे। तीन तीन राउंड। बीच वाला, छोटा, बॉडी को स्ट्रेट कर लेना है। आराम से लेफ्ट हथेलियों को हम लेफ्ट से उठ जाएंगे।
तो वक्त है कम, हमारे पास भी वक्त कम है, अभी कम वक्त हमारा समापन की ओर चले जाएगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए, चलती सांसे अज्ञात मोड़ पर आकर के न रुक जाए। हो सकल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। तो हम कठिन की ओर अगर जाएंगे तो हमें जल्दी जल्दी हमारा जो है सिद्धियां नहीं मिल पाती। जितना आसान उतना ही सहज, उतना ही निश मतलब हमें कोई भी हानि नहीं होगी। तो सांसों को हमने गंगा सागर तक पहुंचा दिया, एक एक नस नाड़ी तक हमने अपने शरीर को वज्र के भांति बना दिया, और साथ साथ में षट कर्म, जो षट कर्म के बारे में कुछ जाना। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। भ्रामरी करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। श्वासों को नॉर्मल कर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पुनः सभी को ओम। हमारे बहन जी ने